नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील हुड्डा आप सबके बीच फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो बनाई थी एसएसबी भर्ती के बारे में। इसमें आपको वेटनरी कांस्टेबल के बारे में बताया था। तो जब भी आप दोस्तों इसके लिए अप्लाई करोगे तो आपके सामने एक एक्सपीरियंस की समस्या आ रही है। कुछ कैंडिडेट के मेरे पास कमेंट आए थे कि उनको एक्सपीरियंस के बारे में दिक्कत हो रही है। तो मैंने इसकी वेबसाइट पे अप्लाई करके देखा तो वहाँ पे वास्तव में वो दिक्कत फेस हो रही है कि एक्सपीरियंस अगर हम नो करते हैं तो वहाँ पे आपका वो फॉर्म फिलअप नहीं होता है। ठीक है, तो आज इसमें बारे में बात करते हैं कि एक्सपीरियंस इसके लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो आपको फॉर्म अप्लाई करने में अगर आपको इश्यू आ रहा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास कोई दिक्कत है ही नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही हम देखो एसएसबी की साइट पे जाएंगे अप्लाई करने के लिए, तो अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। रजिस्टर में हम जाएंगे तो यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर आएगा। तो वहाँ पे वेटनरी कांस्टेबल जब भी सिलेक्ट करते हैं उसके बाद हम वेटनरी के लिए फॉर्म भर पाएंगे। तो ये जब भी सिलेक्ट करते हैं तो दोस्तों हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेबल वेटनरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आएगी। वहाँ पे आपको 10वीं क्लास की डिटेल भरनी होगी दोस्तों। ठीक है, तो आप 10th क्लास की यहाँ पे डिटेल भर दोगे पूरी। उसके बाद नीचे लिखा है एसेंशियल एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, वो आपकी 10th और मैट्रिकुलेशन दिया है। वो आपसे पूछ रहा है कि आपने 10th और मैट्रिकुलेशन पास की है साइंस सब्जेक्ट से या नहीं। तो आपको यहाँ पे यस करना होगा क्योंकि आप 10वीं पास साइंस सब्जेक्ट से हो, तो आपने यस कर दिया है। डिज़ायरेबल में इन्होंने मांगा है 1 ईयर एक्सपीरियंस, तो इन्होंने यहाँ पे यस और नो पूछा। अगर आप नो करते हो और नेक्स्ट करते हो तो ये आपको कहता है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है वो यस करके अप्लाई कर सकते हैं। और तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है उसका मतलब होता है ज़रूरी योग्यता, और जो डिजायरेबल होती है उसका मतलब है वांछनीय, यानी आपसे उम्मीद रखी जाती है उस योग्यता की। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये बात होती है। लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट का पता नहीं क्या इशू है, नो करने पे क्यों नहीं ले रहा। यहाँ पे इनको लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसके लिए मैंने इनकी हेल्पलाइन जो दी है इस पर कॉल किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हेल्पलाइन ऊपर नंबर दिख रहा होगा आपको, कस्टमर केयर सपोर्ट, यहाँ पे मैंने बात की है इन नंबर पे। तो उन्होंने फ़ोन उठाया है, उन्होंने कहा है इस आपकी इश्यू को हमने नोट कर लिया है और इस इश्यू के बारे में हम बात करेंगे। उनको मैंने अच्छी तरह समझाया भी कि जी ऐसी बात होती है, आप उसको या तो डिज़ायरेबल मत कहिए, इसेंशियल में रखिए। अगर इसेंशियल में नहीं रखते हैं तो आप उसके लिए कैंडिडेट से ज़रूरी रूप से आप यस करने पे आप पे आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। वहाँ पे अगर नो करता है तो भी फॉर्म फिलअप होना चाहिए, क्योंकि डिज़ायरेबल योग्यता जो है वो इसेंशियल नहीं होने के कारण आपसे वो उसकी डिमांड नहीं रख सकते हैं कि आपके पास वही योग्यता होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इनको फ़ोन कर दिया, इन्होंने मेरी बात मानी भी है और इन्होंने कहा है कि 2 दिन में हम आपको बता देंगे कि आपका इशू सॉल्व होगा या ये ऐसा ही रहेगा। तो दोस्तों 2 दिन का वेट कर लीजिए, इनका क्या रिप्लाई आते हैं वो भी देख लेते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इस डिपार्टमेंट में मैंने आरटीआई अप्लाई करने का भी सोचा। मैंने आरटीआई के लिए जब मैं गया तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि इस डिपार्टमेंट में ह्यूमन राइट्स और भ्रष्टाचार 2 ही मुद्दों पे हम आरटीआई डाल सकते हैं। उसके अलावा किसी भी मैटर पे ये आरटीआई को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर हम इनसे अगर इस संबंध में आरटीआई डाल के जवाब मांगेंगे तो भी हमें ये आर्टिकल 24 का हवाला देते हुए ये जवाब देने से मना कर देंगे। तो इसलिए इस पे आरटीआई डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों आप इन फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके भी इस बारे में इनको बताइए कि ऐसी ऐसी चीज़ है जी, आपका ये इशू है, इसको सॉल्व कीजिए। और इसकी जो हेल्प डेस्क ssbrecruitment@gmail.com की ये जो जीमेल आईडी दी हुई है इस पे भी मेल कीजिए, शायद ये सॉल्यूशन मिल जाए। और इसके जो इस एडवर्टीजमेंट पे जिनके साइन हैं कमांडेंट रिक्रूटमेंट, उनका भी मैंने फ़ोन नंबर लिया है, मतलब जो ऑफिस है उनका नंबर लिया है। उस पर भी मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन वहाँ फ़ोन पिकअप नहीं हुआ। शायद आज 6 बजे के आसपास का टाइम हो गया, सैटरडे, इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। तो मैं मंडे को भी ट्राई करूँगा, जब भी फ़ोन मिलेगा उनको मैं ये इशू रखूँगा। तो अगर सोल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिर भी नहीं होता है तो
उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आरटीआई का तो ये जवाब देंगे नहीं। अगर फिर भी काफ़ी कोशिश करूँगा दोस्तों मैं इसके लिए, अगर हुआ तो बिना एक्सपीरियंस वाले फॉर्म भर ही सकते हैं। अगर नहीं हो पाया ये इशू सॉल्व, तो फिर सिर्फ एक्सपीरियंस वाले ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी वेट कीजिए आप 2-3 दिन, देखते हैं इनका क्या रिप्लाई आता है। उसके बाद मैं आपको एक और वीडियो बना के बता दूंगा कि आप एक्सपीरियंस नहीं है तो किस प्रकार अप्लाई करें, या आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे वो मैं आपको पूरा बता दूंगा। इसके अलावा कोई भी इशू हो दोस्तों तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।